ठीक है, टॉपिक का नाम है बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। और इसमें करना क्या है, पहले आप ये समझिए कि इस टॉपिक में हमें मेनली करना क्या है। आप जानना चाहेंगे कि भाई इस टॉपिक में हमें करना क्या है, तो पहले हम बता देते हैं टॉपिक में करना क्या है। देखिए बच्चों, अभी तक आपने जो पढ़ा, अभी तक इसके पहले आपने क्या चैप्टर पढ़ा था? इसके पहले आपने चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये थोड़ा सा फीलिंग ला रहा हूँ मैं चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले कि आखिर इस चैप्टर में मेनली है क्या। अभी तक आपने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने कैसी चीज़ें पढ़ी? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने बेसिकली ये देखा कि किसी करंट कंडक्टर की वजह से, कोई भी करंट कंडक्टर आड़ा तिरछा सीधा सर्कुलर ट्रायंगुलर स्पाइरल सोलेनॉइड कैसा भी टोरॉइडल कुछ भी, कितने सारे अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़े ना। अपन ने टोरॉइड पढ़ लिया लास्ट में, आपको याद होगा कैसे बनती है टोरॉइड। एक फेरा यहाँ से उठाओ, ओके ठीक ना, और ये लपेटते 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 यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे ये टोरॉइड होती है। करंट फ्लो कर दो तो टोरॉइड बन जाएगा। अपन ने सोलेनॉइड देखी, सोलेनॉइड में क्या होता है, एक थोड़ा सा खोखला पाइप ले लो, पेन ले लो, कोई भी पाइप ले लो, बिजली का पाइप ले लो और यहाँ पे तार लपेटना शुरू कर दो इस तरीके से और करंट फ्लो कर दो तो एक पोल बन जाता है नॉर्थ और एक पोल बन जाता है साउथ। ये देखा आपने एक देखा इनफाइनाइट वायर देखा, इनफाइनाइट वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला। आपने कोई भी रैंडम वायर ले लिया, बायोट सेवर्ट लॉ का यूज़ करके आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। आपने सर्कुलर कॉइल ले ली, सर्कुलर कॉइल का इस्तेमाल करके आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। मतलब आपने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराया अभी तक, उसमें पूरा किसका किसका योगदान था? करंट का। तो करंट की वजह से आपने एक करंट कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी तक आपने देखा। इसमें डायरेक्शन अंदर की ओर इनवर्ड है। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम नेचुरल मैग्नेट की बात करेंगे। ये सारा हमारा मैग्नेटिज्म कैसा था? विद द हेल्प ऑफ करंट। अब हम नेचुरल मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें 3 बातें करनी है। क्या क्या 3 बातें करनी है? देखो, नंबर 1 हम बात करेंगे नेचुरल मैग्नेटिज्म की। तो नेचुरल मैग्नेटिज्म कहाँ से आएगा भाई? नेचुरल मैग्नेटिज्म आएगा नेचुरल मैग्नेट से, जो हमको अर्थ के अंदर से मिलता है, नेचुरल मैग्नेट। ओके, कन्वेंशनली हम लोग उसको बार मैग्नेट की फॉर्म में देखते हैं, उसको हम लोग कन्वेंशनली बार मैग्नेट की फॉर्म में देखते हैं और ये कहते आ रहे हैं कि इसमें एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। ठीक है ना, एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ। बच्चों आपने देखा एक पोल होता है तो एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ मिला करके जो व्यवस्था बनती है बच्चों, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। तो बच्चों अभी तक आप लोग जिस बात को मैग्नेट बोलते थे, अब उसको फील करना शुरू करो, वो मैग्नेट के साथ साथ क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है। अब आप उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो मैग्नेटिक डाइपोल होगा। और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। तो मैं यदि यहाँ पर नॉर्थ बनाऊं और यहाँ पे साउथ बनाऊं तो दोनों के बीच में क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ, जिसको 2L से बोलते हैं। भाई बड़ी शांति मची हुई है, समझ में आया? जय यशराज, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो, तो ये हो गया। यस सर। अब एक चीज सवाल यहाँ पे है कि एक चीज और समझो कि जब आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे तो बोलते थे सर कि यहाँ पर इसका चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर चार्ज क्या है? माइनस क्यू। और इसको आप लोग कुलाम में नाप लेते थे कि यहाँ पे इतने कुलाम चार्ज रखा है, यहाँ पे इतने कुलाम चार्ज रखा है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो भैया उसको भी तो नापोगे किसी चीज में, उसकी भी तो ताकत किसी न किसी चीज में होगी। तो उस चीज को जिसमें आप पोल की ताकत नापते हो, तो पोल की ताकत किस क्वांटिटी में नापी जाती है बच्चों? उसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। तो ये नई क्वांटिटी आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बच्चों, दिस इज सर कॉल्ड। फिर से बताना, ये पोल स्ट्रेंथ। फिर से बताता हूं। तो ये देखिए, जैसे आपके पास क्या था? डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज था और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज था, है ना? नेगेटिव चार्ज था। तो आप क्या करते थे? आप बोलते थे हम यहाँ +2 कूलाम रखे हैं, यहाँ -2 कूलाम रखे हैं। हम यहाँ +3 कूलाम रखे हैं, यहाँ -3 कूलाम रखे हैं। हम यहाँ +100 कूलाम रखे हैं और यहाँ -100 कूलाम रखे हैं। तो आपका बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं कह रहा हूँ अगर आप रखे हो नॉर्थ और एक रखे हो साउथ, तो यहाँ पे नॉर्थ रखे हो और यहाँ पे साउथ रखे हो। अब मैं पूछ लिया भैया दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों की नेचर अपोजिट है, मगर मैं पूछ लिया तुमसे कितना रखे हो? भाई यहाँ तो बता रहे हो +2 कूलाम
और यहाँ -2 कूलम। तो मैं यहाँ पूछूँ यहाँ पे कितना रखे हो और यहाँ पे कितना रखे हो, तो कैसे बताओगे? तो जिस क्वांटिटी में बताओगे, यहाँ किस क्वांटिटी में बताते थे? चार्ज में बताते थे। यहाँ किस में बताओगे कि नॉर्थ की ताकत कितनी है? उस ताकत को जिस क्वांटिटी में बताओगे बेटा, उस क्वांटिटी को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। उस क्वांटिटी को बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। समझ गए ना? तो पोल स्ट्रेंथ को किससे शो करते हैं? स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। तो पोल स्ट्रेंथ को किससे शो करेंगे? स्मॉल एम से। समझ गए ना? तो दो पोल स्ट्रेंथ होंगे, जैसे वहां पे दो चार्ज होते थे, यहाँ पे दो पोल स्ट्रेंथ होंगे। एक बन जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ और एक बन जाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल स्ट्रेंथ बन जाएगी। समझ गए ना? कुछ बुक में बच्चों आपको यहाँ पर क्यू नॉर्थ और क्यू साउथ भी मिलेगा, जैसे एस एल अरोरा में आप पढ़ेंगे तो उन लोगों ने इसको क्यू से ले रखा है, बट मैंने बचपन से इसको एम से पढ़ा है, तो आप लोग स्मॉल एम से पढ़िए। ओके, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो साउथ की पोल स्ट्रेंथ की क्या होगी? बराबर होगी। तो आज से फील करना शुरू कीजिए कि मैग्नेट के एंड में पोल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये तो आपको पता है। एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो इसकी पावर कितनी होती है पोल स्ट्रेंथ? ये होती है मैग्नेटिक एम नॉर्थ और ये होती है एम साउथ। और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, मगर नेचर वाइज दोनों अपोजिट होते हैं। समझ गए? नेचर वाइज दोनों अपोजिट होते हैं, मगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होते हैं। तो ये अभी आउटलाइन चल रही है। तो इस चैप्टर में पहली चीज़ हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में पहली जो चीज़ हमें पढ़नी है वो पढ़नी है बार मैग्नेट। तो एक्चुअली बार मैग्नेट कहने बस को है, मगर उसका पूरा बिहेवियर जो आपको दिखेगा वो चलेगा क्या? मैग्नेटिक डाइपोल। वो पूरा का पूरा बिहेव करेगा, दैट इज लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। यस, तो बार मैग्नेट पूरा का पूरा मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा। दूसरा क्या पढ़ेंगे आप? बार मैग्नेट के बाद आप क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक आने वाला है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, जी हाँ, ये एक बेहद कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बेहद कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? अर्थ मैग्नेटिज्म। सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है, बढ़िया रफ्तार से चल रहा है, बहुत प्यारी रफ्तार चल रही सिलेबस की, बट आप रिवीजन करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिवीजन आप करते जाएं। बिल्कुल फ्लुएंटली चल रही है बढ़िया फिजिक्स, आप रिवीजन करते जाएं, बड़े आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। बस रिवीजन को टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा करता था पहले, मैंने आधा घंटा दे दिया, आप आधे घंटे दो डेली के, है ना? उसमें आपके 80 आ जाएंगे। सो अर्थ मैग्नेटिज्म दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट अपन को इसमें पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट बार मैग्नेट, मतलब पूरा मैग्नेट जो होता है, जो जमीन के अंदर से निकलता है, उस बार मैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे काम करता है, कहाँ पोल होते हैं, कितना डाइपोल होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अर्थ मैग्नेटिज्म। इसी का दूसरा नाम बेटा जियो मैग्नेटिज्म। जियो कहाँ लगता है? जहाँ पे पृथ्वी होती है। समझ गए ना? तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है बहुत बड़े मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। वाकई में अर्थ में मैग्नेट लगा हुआ है, नहीं तो बड़े बड़े जहाज कैसे आ पाते हैं इंडिया, कहाँ से कहाँ चलते हैं और बेचारे सही जगह पर पहुंच जाते हैं। तो वो जो जहाज होते हैं, और पुराने समय में भी समुद्री लुटेरे जो अटैक किया करते थे, कोलंबस अमेरिका पहुंचा, वास्को डिगामा भारत आया, ये सारे के सारे किसका इस्तेमाल करके आए हैं इंडिया में और कहीं भी? इन्होंने इस्तेमाल किया है मैग्नेटिक कंपास का। मैग्नेटिक कंपास। तो ये मैग्नेटिक कंपास को लेकर के पूरी समुद्र को यहाँ से वहाँ ये लांघ लेते थे। तो ये उसी के कारण है, ये मैग्नेटिक कंपास इसीलिए काम करता है क्योंकि अर्थ में एक बड़ा सा मैग्नेट फिट है। तो हम पढ़ेंगे अर्थ के अंदर मैग्नेट कहाँ पे है, कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। दूसरा चैप्टर का पार्ट ये है। और तीसरा चैप्टर का पार्ट है बच्चों जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। अब भैया मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? आप अपने गाड़ी की चाबी ले लें और उसको वो जो साउंड बॉक्स के पीछे जो चुंबक निकलता है, सबसे पहला चुंबक आपने कहाँ तोड़ा था? साउंड बॉक्स के पीछे वाला जो पहला चुंबक गोल गोल सा है, पहला चुंबक जिंदगी का वही होता है। समझ गए ना? वो होता है। और आजकल तो छोटे वाले आने लग गए, ईयरफोन के अंदर इसे छोटा सा चुंबक निकल जाता है। तो ईयरफोन के अंदर के चुंबक को, खराब ईयरफोन पड़ा हो उसका ईयरफोन तोड़ना और उसके अंदर छोटा सा एक चुंबक निकलता है बिल्कुल पतला सा, और उस चुंबक को आप देखना अपने गाड़ी की चाबी में चिपका करके, तो गाड़ी की चाबी में लप से चिपक जाएगा। और दूसरा क्या करना, किचन में जाना और किचन में ग्लास उठाना, टम्बलर, ओके, ग्लास उठाना। ओहो यार लाइट गोल हो गई, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है।
तो मैं ये कह रहा था कि आप वो गिलास जाना और गिलास में उठा करके गिलास में उस चुंबक को चिपकाने की कोशिश करना। तो आप देखना वो जो चुंबक है वो आपकी की से, गाड़ी की चाबी से बड़े मस्त तरीके से चिपक जाएगा, मगर गिलास के साथ नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, छोड़ के नीचे गिर जाएगा गिलास को, क्योंकि जो गिलास है ना वो स्टील का बना हुआ है और जो ये आपकी चाबी है ना वो प्योर आयरन की बनी हुई है। ओके, तो स्टील क्या होती है? स्टील एलॉय होती है भाई, एलॉय। स्टील जो होती है वो आयरन की एलॉय होती है और आयरन तो प्योर आयरन होता है। तो इसका मतलब स्टील में चाबी नहीं चिपक रही है, इसको ले जाओ भाई। तो स्टील में, स्टील एलॉय होने की वजह से इसमें आपका जो मैग्नेट है वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप जो यहाँ पे एलॉय में आपका जो है कि जो आपका मैग्नेट है नहीं चिपकेगा। तो इससे मैं क्या सेंस देना चाहता हूँ आपको? इससे मैं ये सेंस देना चाह रहा हूँ कि आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग है और स्टील के लिए, स्टील की मैग्नेट के लिए प्रॉपर्टी अलग है। आयरन खुद में तो मैग्नेट नहीं है ना, तो मैग्नेट के लिए आयरन का बिहेवियर अलग है और स्टील का बिहेवियर अलग है। तो उस कैटेगरी पे 3 टाइप के मटेरियल बांटे गए संसार में, 3 टाइप के मटेरियल बांटे गए। एक कहला गया पैरामैग्नेटिक, एक कहला गया पैरामैग्नेटिक, एक कहला गया डायामैग्नेटिक और एक कहला गया फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक 3 मटेरियल बनाए गए। अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। पैरा, पी फॉर पैरा, पैरा का पहला वर्ड है पी और पी का मतलब है पास। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के पास में जाएं, जो मैग्नेट को चाहें, उनको प्यार करें, मैग्नेट को पास में जाएं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएं, ऐसे मटेरियल वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। मगर पास में जाने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सटाक से जाएं, बड़े आराम आराम से स्लोली स्लोली मूव करें, वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। डाया, डाया में डी लगा है, डी का मतलब दूर से ले लो। तो ऐसे मैग्नेट जो मैग्नेट से दूर भागें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वापस बाहर की ओर आए, तो ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और फेरो, फेरो मतलब जबरदस्त। फेरो मतलब क्या होता है? फेरो क्या है? एफई, एफई का मतलब क्या होता है? आयरन, आयरन का नाम है ना लैटिन नेम फेरम, फेरन से बनता है फेरो। तो फेरो का मतलब होता है जो जबरदस्त पावर के साथ, फोर्स के साथ, एफ फॉर फोर्स, जो फोर्स के साथ आयरन की ओर दौड़ लगाएं मैग्नेट की तरफ, जो मैग्नेट से बहुत जबरदस्त प्यार करें, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो बच्चों ये थी चैप्टर की आउटलाइन। इस चैप्टर में हमें टोटली ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, अब चैप्टर यहाँ से अपना सिस्टमेटिकली स्टार्ट में कर रहा हूँ। चलो भाई, अच्छी बात है। चलिए, तो एक बार फिर से मेरे को इसको वापस आना पड़ेगा क्योंकि इस पर ये लाइंस आ गई हैं। 2 मिनट का वेट कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर अपना मैग्नेटिज्म। अब देखिए चैप्टर में मैंने एक डायग्राम सामने बनाया है, ये इस चीज़ को फील करिए, बस यहाँ पे फील करिए। ये क्या है आपके सामने? ये टिपिकल, टिपिकल मतलब जो चीज़ आपको थोड़ी सी विशेषता बताए, है ना, जो चीज़ आपको थोड़ी सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी दे, इसको बोलते हैं हम टिपिकल। तो यहाँ पर आपके सामने एक हॉर्सशू मैग्नेट बना हुआ है, ये मैग्नेट बना हुआ है। तो ये जो मैग्नेट बना हुआ है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये सामने देखिए, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड इसका कन्वे होता है। जैसा डायग्राम आपके सामने दिया गया है, कुछ इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड कन्वे होता है। बस ये आपको बता रहा था। देखिए साउथ है, ये नॉर्थ है। तो अगर आप इसके साउथ और नॉर्थ को देखें तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, ठीक है। यस सर। कुछ इस तरीके से आपकी जो है लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है यहाँ से प्रोपोगेट हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। तो इससे देखने से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कन्वे होता है। अब चलिए, ये हमारे टॉपिक हैं। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक ना, अच्छे से समझिएगा एक एक लाइन। मैग्नेटिज्म क्या है? चलो, हर्षिता, आसपास में साउंड ज़्यादा तो नहीं है? हर्षिता क्लास में हो? चलो, हंसिका,
Yes, sir. चलिए रीडिंग करिए. व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म क्या है? Magnetism. Phenomenon of attracting magnetic substance like iron, nickel, cobalt, etc. ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिज्म? इट इज द फिनोमिनन टू अट्रैक्ट द थिंग्स. मतलब कि आप जो है कोई मैग्नेट टुकड़ा है, कोई आयरन, कोई भी मैग्नेट है, वो अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. चीज़ों को अट्रैक्ट करने की ताकत जो होती है वो कहलाती है मैग्नेटिज्म. अब किन चीज़ों को अट्रैक्ट किया जाता है? जिन चीज़ों को अट्रैक्ट किया जाता है, दोज थिंग्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. जो अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेट है, और जिसको अट्रैक्ट करता है दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल. तो मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये क्या है? सारे मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है ना? यस. तो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की ताकत को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म. और जो बॉडी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पजेस करती है, दिखाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं. और जो बॉडी मैग्नेटिक फोर्स को रियलाइज करती है, जो बॉडी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. अगला पॉइंट पढ़ो बेटा. A body possessing the property of magnetism is called a magnet. Yes, exactly. A body possessing the property of a magnetism is called a magnet. जो बॉडी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को धारण करती है, रखती है, उसको हम मैग्नेट बोलते हैं. यस. नाउ अबाउट द मैग्नेटिक पोल. व्हाट आर मैग्नेटिक पोल? भाई मैग्नेटिक पोल क्या होता है? आपने मैग्नेट देखे हैं. मैग्नेट के दो एंड ऐसे होते हैं जहां पर उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है. तो मैग्नेट के वो एरिया, किसी मैग्नेट का वो एरिया जहां पर सबसे ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो, दैट एरियाज आर कॉल्ड पोल्स. तो मैग्नेट में वो लोकेशंस, वो एरिया जहां पर उसकी सबसे ज़्यादा पावर हो, वहां उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्स कहते हैं. तो आप लोग क्या समझते हो? आप लोग ये समझते हो कि जो मैग्नेट की पावर होती है ना, वो एग्जैक्टली कोने में होती है. जैसा कि सभी लोग समझते हैं कि जो कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, आप लोग ये समझते हो कि उसकी जो पावर होती है वो एग्जैक्टली लास्ट बिल्कुल चिपके हुए कोने में होती है. नहीं बच्चों, याद रखिएगा, जो मैग्नेट के पोल होते हैं ना, एकदम कोने पे नहीं होते हैं. इसके कोने से थोड़े से अंदर होते हैं. यस, ये अंदर होते हैं, थोड़े से अंदर होते हैं, ये हल्के से यहाँ पे होते हैं. तो यहाँ अगर मैग्नेट के एंड टू एंड की बात करोगे, एंड टू एंड, कोने से लेके कोना, तो वो कहलाएगी मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ. दैट इज कॉल्ड 2 L. मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ. और अगर आप मैग्नेट के पोल के बीच की दूरी देखोगे, सो दैट लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ, या हम उसी को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक लेंथ. तो पोल के बीच की दूरी होती है l. तो याद रखिएगा कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होती है. कितनी होती है? ज्योमेट्रिक लेंथ से कम. और आई एम नॉट श्योर, ये इफेक्टिव लेंथ जो होती है लगभग होती है 81% के आसपास होती है. मतलब अगर ये टोटल, अगर ये 100 सेंटीमीटर है दूरी, तो ये जो लेंथ होती है वो होती है 81 सेंटीमीटर. कितने सेंटीमीटर? 81. तो मतलब टोटल का 81 अभी आ जाएगा. 5/6 डिवाइड कर लो. रुक जाओ, अभी डिवाइड कर देता हूँ. 5/6 टाइम्स होती है इफेक्टिव लेंथ. 5/600, 500/6 कर लो बच्चों, समझ में आ जाएगा. तो कितना हुआ? 6. अभी आ जाएगा, छोड़ो, अभी उसमें लिखा हुआ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इसको देख लेंगे कितनी होती है. तो भैया क्या सीखा हमने यहाँ पे कि इफेक्टिव लेंथ की हम बात कर रहे थे. तो पहला टॉपिक हो गया phenomenon of attracting magnetic substance like iron, nickel, cobalt is called this is called magnetism. A body possessing the property of magnetism is called a magnet. A magnetic pole. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक पोल कहाँ पे होता है? A magnetic pole is a point near the end of the magnet where magnetism is concentrated. बच्चों कॉपी में क्वेश्चन लिखो, what is magnetic pole? What is magnetic pole? तो मैग्नेटिक पोल वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिज्म कंसंट्रेट होता है. और आपने देखा होगा किसी आयरन डस्ट के पास मैग्नेट को ले जाओ तो सारा का सारा आयरन डस्ट कोने पे आके चिपक जाता है. सबसे ज़्यादा आयरन डस्ट यहाँ पे चिपकता है. बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ हाई है. क्यों है हाई? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिज्म कंसंट्रेटेड है. समझ गए ना? सो इन पोजिशंस पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल. ये कहलाता आपका मैग्नेटिक पोल. चलिए अगला पॉइंट. A magnetic pole is a point near end of the. हाँ, near end of the magnet. A magnetic pole is a point
near the end of the magnet where magnetism is concentrated. एग्जैक्टली. नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ इज अ, Earth is a natural magnet. एग्जैक्टली बच्चों, तो अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, ये हर कोई जानता है कि अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है, वो तो किसी ने बनाया ही नहीं है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए. द रीजन, The region around a magnet in which it exerts force on other magnets and on objects made of iron is a magnetic field. एग्जैक्टली भाई, कोई मैग्नेट रखा हुआ है, देखो कोई मैग्नेट रखा हुआ है, कोई मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका जहां तक ये फोर्स लगा सके, ये कोई मैग्नेट है. अब ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट है. अब ये अपने चारों तरफ एक निश्चित दूरी है जहां तक ये अपनी दादागिरी बता सकता है. तो जहां तक ये अपनी दादागिरी बता सकता है उस दूरी को क्या बोलेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड. तो क्वेश्चन लिखिए बच्चों, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. सो द रीजन अराउंड द मैग्नेट up to which it can exert forces on the other magnet or on the object. मैग्नेट लाओगे तो भी फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट लाओगे तो भी फोर्स लगेगा. अब मैग्नेट लाओगे तो डिपेंड करता है कि साउथ को साउथ के पास ला रहे हो तो रिपल्सिव लगेगा, साउथ के पास नॉर्थ को ला रहे हो तो अट्रैक्टिव लगेगा, और मटेरियल ला रहे हो तो मटेरियल तो हमेशा अट्रैक्ट ही होता है. ओके, फेरोमैग्नेटिकल ला रहे हो तो अट्रैक्ट होगा. गाइस क्लियर, एवरीवन क्लियर? यस बोलो, सभी को क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड. तो मैंने क्वेश्चन बनवा दिया आपको, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी आता था, प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट? वेरी सिंपल. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ यू फ्रीली सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट इट विल लाई along itself along north south डायरेक्शन. एक बार मैग्नेट को अगर आप रोक दोगे, कहीं से भी टांग दोगे, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा. ओके, कैसे रुकता है बार मैग्नेट? देखिए, जो बार मैग्नेट का, ये जैसे आपने बार मैग्नेट को लटका दिया, तो यहां पर जो नॉर्थ होता है बेटा, वो नॉर्थ डायरेक्शन को सीक करता है अर्थ की, और जो साउथ होता है, और ये साउथ डायरेक्शन की ओर सीक करता है. अब आप मुझसे सवाल उठा सकते हैं कि सर नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल होते हैं और साउथ तो रिपेल होते हैं, फिर ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ही क्यों जाता है और साउथ साउथ की तरफ क्यों जाता है? बेटा ये पोल है, बट ये दिशा है. ये पोल थोड़ा ना है, ये तो डायरेक्शन है. ये मैग्नेट, अब इसका एक फंडा है, वो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि नॉर्थ वाला नॉर्थ को ही ओरिएंट क्यों करता है. समझ गए? ये नॉर्थ वाला नॉर्थ को ही ओरिएंट क्यों करता है? सर ये तो साउथ की तरफ जाना चाहिए. तो एक्चुअली जहां पर नॉर्थ दिशा है, तो वहां पर जो अर्थ का चुंबक गड़ा हुआ है ना, वो अर्थ के चुंबक का साउथ है यहीं पर. तो अर्थ का जो चुंबक है वहां उस पर बनता है साउथ, तो वो देखता है एक्चुअली साउथ की तरफ ही है, तो बन जाती कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ. समझ गए? तो बच्चों कुल मिला के, अभी खैर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो इस चक्कर में मत आओ, अभी यही समझ लो कि मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है. ये तो सबको पता है भाई, पढ़ते आ रहे हो. चलो दूसरा पॉइंट पढ़ो बेटा. Unlike poles attract and like poles repel each other. एग्जैक्टली सबको पता है भाई. अनलाइक मतलब नॉर्थ और साउथ अलग अलग हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल होंगे वो रिपेल करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को. यस, अगला बेटा नेक्स्ट पढ़िए. Magnetic poles always exist in pairs, that is, poles cannot be separated. एग्जैक्टली बेटा, मैग्नेटिक पोल देखो, इलेक्ट्रिक पोल सेपरेटली एग्जिस्ट करते थे, बट बेटा मैग्नेटिक पोल सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्योंकि जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ होगा. इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी चर्चा करी है कि कागज को फाड़ करके इस तरफ नॉर्थ बनाओ तो अपने आप दूसरा क्या हो जाता है? साउथ हो जाता है. तो मैग्नेटिक पोल जो होते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक पोल आइसोलेटेड पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल आइसोलेटेड निगेटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव ही तो होता है, मगर मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. A magnet can induce magnetism in other magnetic substances. बिल्कुल, अगर आप मैग्नेट की संगत में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को छोड़ दीजिए तो कुछ दिन के बाद वो खुद मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है. अगर आपके घर में पिन होल्डर है और आपने पिन को छोड़ रखा हो, मैग्नेट वाली पिन चिपकने वाली आती हैं, तो कुछ दिन के बाद देखे होगे वो जो पिन होती है वो खुद मैग्नेट बन जाती है ना, और सारी पिन को अट्रैक्ट करती है. तो मैग्नेट जो होता है क्या इंड्यूस कर देता है? मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेट जो होता है सामने वाले मटेरियल पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है. ओके,
हाँ, और मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। सारे मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्लेन व्हाई रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक्सप्लेन हाउ रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलो देखो अब बच्चों, भाई श्योरेस्ट टेस्ट आप कैसे कहोगे कि कोई चीज मैग्नेट है? आप श्योर कैसे कह दोगे कि कोई चीज मैग्नेट है? मैं आपके सामने कुछ सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा हूं और आप उसको देख करके खुद बताना कि मैग्नेट है कि नहीं है। चलो देखो कैसे। ओके, ये आपके पास, मैंने आपके पास एक पट्टी दे दी, एक दे दिया, और ये कोई आर्टिकल दे दिया मैंने आपको। ये कोई पट्टी दे दी, ये कोई आर्टिकल दे दिया आपको मैंने। अब आप देखिए, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अगर आप इस आर्टिकल को इधर से लेके जाओगे, इधर इस तरफ, तो भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर पीछे से लेकर के आओगे तो भी इसको ये अट्रैक्ट करेगा। बोलो हाँ, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, मतलब इधर से भी अट्रैक्ट करेगा और इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप, अच्छा दूसरी बात ये है कि एक ये पट्टी है, दूसरी बार है, और एक ये बार है। आपको नहीं पता कि इसमें नॉर्थ साउथ नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा कुछ। अब आप इसके पास इसको लेके गए, इधर से भी अट्रैक्ट करा, इधर से लेके गए, इसको भी अट्रैक्ट करा। अब मैं बोलूंगा ये बताओ बेटा, कौन सा मैग्नेट है और कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है? आप कंफ्यूज, क्योंकि भैया ये इसको भी बुला रहा है और ये इसको भी बुला रहा है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? आप क्या बता पाओगे कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है? क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो। यस सर। कैसे कर लोगे? यस क्यों? नो बोलो। अरे ये देखो, ये मटेरियल है या ये मैग्नेट है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे बता लोगे कि कौन मैग्नेट है? बताओ, कैसे बता लोगे कि कौन सा मैग्नेट है? बोलो। आर्यन, तो दूसरा मैग्नेट ले आएंगे। क्या बोल रहे? दूसरा मैग्नेट ले आएंगे। हाँ, दूसरा मैग्नेट ले आएंगे। पता वैसे ये बोल रहा है दूसरा मैग्नेट ले आएंगे, तो पता होता कि वो मैग्नेट है। पता ही नहीं है ना कि मैग्नेट है। तो मगर कहने की बात यह है कि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा दोनों तरफ से, तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है और कौन सा मैग्नेट है। अब यदि एक दूसरा मैग्नेट ले आया या एक काम किया, दोनों को हमने बीच से तोड़ लिया, ये लो आधा आधा कर दिया, तोड़ लिया, और अब हमने टूटे टुकड़ों को पास पास में लाना शुरू किया, टूटे टुकड़ों को पास पास में लाना शुरू किया, तो जिन दो टुकड़ों के बीच में रिपल्सन हो गया, वो गारंटीड वो दोनों टुकड़े किसके हैं? मैग्नेट के हैं। जिन दो टुकड़ों के बीच में रिपल्सन हो गया, वो गारंटीड वो टुकड़े किसके हैं? मैग्नेट के हैं। क्योंकि अगर आपका टुकड़ा एक मैग्नेट है और दूसरा वाला अगर मटेरियल है, तो पक्का अट्रैक्ट करेगा, पक्का अट्रैक्ट करेगा। बोलो हाँ। हाँ, तो बताओ श्योरेस्ट टेस्ट क्या हुआ, अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्शन। रिपल्शन, वेरी गुड। तो जो रिपल्शन होता है वो श्योरेस्ट टेस्ट होता है। हंसिका, हर्षिता, आर्यन और यशराज समझ में आया कि नहीं आया? यस। Yes, sir. तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मैग्नेटिज्म का जो श्योरेस्ट टेस्ट होता है, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर आपका रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेट है वहाँ पे। यस, चलिए इसको पढ़ दीजिए हंसिका, लास्ट वाला पैराग्राफ कि पढ़ो। रिपल्शन Repulsion is the surest test of magnetization. A magnet attracts iron rod as well as opposite pole of other magnet. Therefore, it is not a sure test of magnetization. But if a rod is repelled with strong force by a magnet, then the rod is surely magnetized. एग्जैक्टली, देन द रॉड इज श्योरली मैग्नेटाइज। तो अगर रॉड जो रिपेल हो रही है
तो वो रॉड जो है वो 100% मैग्नेटाइज होगी, वो रॉड जो है 100% एक मैग्नेट होगी खुद में. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ओके गाइस, नाउ ये देखिए बच्चों, ये आपके सामने डायग्राम है, आपने 10th क्लास में पहली बार देखा था. व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. ऊपर जो देख रहे हैं रेड कलर में, यूजुअली वो नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है. अब यहाँ पे ये तो पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, बट मैं आपको बता दूं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती हैं, बाहर की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ और अंदर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ. ओके, तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है ये नॉर्थ है. यदि तो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, अंदर की तरफ जाएंगी और उसके बाद टर्मिनेट नहीं होंगी बच्चों, उसी को कंटिन्यू करते 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 मिल जाएंगी. सो इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसा लूप बनाती हैं? क्लोज लूप. ओके, और दूसरी वाली देखो, ये यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाएगी और कंटिन्यू होते होते और बिना दूसरे को टच करे और कट करे अपने आप जा करके इस वाली से मिल जाएगी. तो ये देखिए, बना लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में. सो दिस इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना, ड्रॉ कर लीजिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. बस यहाँ पे आइडिया आपको ये लगाना है कि ये कट नहीं करेंगी और मैग्नेट के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं. तो मैग्नेट के अंदर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल पैरेलल, मींस यू कैन से इट इज़ यूनिफॉर्म. सो इनसाइड द मैग्नेट ये जो बनानी है एकदम पैरेलल है. और पैरेलल फील्ड मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भैया जो पैरेलल फील्ड होता है दैट इज़ यूनिफॉर्म. तो अंदर जो होता है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है इनका. ओके, डायरेक्शन बनाओ भाई, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये तो पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ है. समझ गए ना? Understood guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us see some of the magnetic fields. चलिए आइए कुछ स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं. सो क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट सम पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न बनाइए. ये देखिए, तो बहुत जाना माना भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, खूब बनाया हम लोगों ने इसको अभी मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में. ओके, ये देखिए यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन सेम है. सर मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोलो. अरे भैया पैरेलल है, मतलब इंटेंसिटी हर जगह क्या है? सेम है. पैरेलल ना होते तो सेम ना होती, जो हो गया. ओके, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है अपने प्लेन में. दूसरा ये देखो भाई, देखा कैसे आया? बाहर से अंदर की तरफ, है ना, ये देखना है. ये देखो, ये हो गया. और ये देखो बाहर से अंदर की तरफ, मतलब ये अंदर की तरफ, अंदर जैसे आपका जहाँ स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन को फोड़ते हुए अंदर की तरफ भाले जा रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट कैसा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड. सो यू कैन राइट यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम. सो दिस इज सेकंड पैटर्न, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ डायग्राम. नाउ लेट्स सी थर्ड. यस, ये देखो अंदर से बाहर की ओर आते हुए. ओके, अंदर से बाहर की ओर. तो ये अंदर थे और ये डेवलप हो गए बाहर की ओर. तो बाहर की ओर भाले निकल रहे हैं, बाहर की ओर लाइंस निकल रही हैं, जैसे वो साइक्लोट्रॉन में नीचे से आ रही थी ना ऊपर की तरफ, ऐसे ही. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन. चलो भाई, बहुत बढ़िया. अब बात करते हैं उस मैग्नेटिक डाइपोल की, डाइपोल मोमेंट की. तो लिखिए एक्सप्लेन हाउ अ करंट लूप इज वर्किंग. हाउ अ करंट लूप, एक्सप्लेन how a current loop is working as a dipole. हाँ, एक्सप्लेन करो कि करंट लूप डाइपोल की जैसे एक्ट कैसे करता है. लो भाई, मैंने आपको बताया था कि एक छल्ला ले लो और इस छल्ले में करंट फ्लो कर दो. ये देखो बेटा करंट जा रही है. बोलो कैसी करंट है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज को मैंने क्या बोला था? एंटी पुलिस बुला देगी नॉर्थ पोल. ओके, सो एंटी में एन आया था, बट क्लॉकवाइज में क्या आएगा? साउथ आएगा. तो भैया सामने वाला साउथ बनेगा, तो पीछे वाला मेरे लैपटॉप के पीछे से क्या दिखेगा? नॉर्थ. तो अगर मैं इसको बना लूँ ऐसे, ये ऐसे बना लूँ इसको, तो जो इधर वाली फेस है जो राइट से देख रहा है, इसको क्या दिखेगा? ये साउथ. समझ गया ना? यही तो है. इसको सिक्के को पकड़ के मैंने मोड़ दिया सामने की तरफ, तो इधर से क्या दिखेगा? साउथ. और इधर वाली आंख को क्या दिखेगा? ये नॉर्थ दिखेगा. समझ गए ना? तो यह कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक करंट वाला जो लूप होता है वो किसके जैसे बिहेव करता है? डाइपोल की जैसे. किसके जैसे बिहेव करता है? डाइपोल. तो बच्चों कॉपी में लिखो अ करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल.
ए करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, याद याद करो आप लोग, माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, कितना होता था, P इक्वल टू चार्ज Q मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच की दूरी। याद आया? यस। तो ऐसे ही अगर आपके पास नॉर्थ और साउथ दो डाइपोल है ना, जैसे यहाँ पे साउथ बन रहा था, यहाँ पे नॉर्थ बन रहा था, तो इनका भी एक डाइपोल मोमेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद से लिखना बच्चों, कैपिटल M लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। तो कैपिटल M कितना होता है बच्चों, IA, I फॉर करंट और A फॉर एरिया, IA लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू IA। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है IA। तो इसी बात पे हो जाए, क्या हो जाए, मैग्नेटिक डाइपोल की यूनिट की बात कर ली जाए, I फॉर एम्पियर, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो लो भैया यूनिट लिख लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट लिख लो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सर अभी तो स्मॉल m बताया था आपने, नहीं नहीं नहीं, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, याद रखना, और कैपिटल M क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो कैपिटल M की यूनिट लिख लो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको? यस सर। हाँ, तो कैपिटल M क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सर अगर एक छल्ला ना लेकर के n छल्ला ले लूं तो मैं, तो भैया करंट n गुना हो जाएगी। तो लिखो फॉर n टर्न्स, तो n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू NIA, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू NIA। समझ में आ गया ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू NIA। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अब आते हैं अपने काम पे, लीजिए जी, ये हो गए। यस, तो देखिए मैं क्या कह रहा था, करंट लूप इज वर्किंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और यू कैन से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये देखो बच्चों, एक करंट लूप है, करंट आ रही है इधर से, ये जा रही है, तो फील करिए मस्त तरीके से। देखिए ये इसका सेंटर है, ये देखो यहाँ पे देखो, अब ध्यान से अपना हाथ लो, राइट हैंड लो, उंगली को मोड़ो उस तरफ से, चुल्लू भरो, पानी भरो अपने हाथ पे, पानी भरो। कहते हैं ना प्रसाद मिलता है ना, जैसे प्रसाद मिलता है तो वैसे प्रसाद के लिए हाथ फैलाओ। आर्यन भाई दायां ऊपर बायां नीचे, दाएं हाथ में प्रसाद, ठीक है, देखा? यस। हाँ, तो देखो उंगली मुड़ रही उधर से, हाँ या ना, दिख रही है, नीचे से जा रही है यस और सर। घूम के आ रही है। हाँ, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। हाँ सर। हाँ, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जहां अंगूठा भगता है वो होता है नॉर्थ पोल, और जहां पीछे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, साउथ पोल। यस और नो? तो देखो ये यस नॉर्थ सर। बनेगा, ये साउथ बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। चलो नोट कर लो, क्योंकि देखो ना, इधर से देखोगे ना, तो अगर आप आंख ही आपकी यहाँ है, अगर आप यहाँ आंख यहाँ लगा के देख रहे हो, देखो ध्यान से इधर से, अगर आप लेफ्ट साइड में आंख रख के देखो तो ये नॉर्थ, ये बन रही एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर बनेगा नॉर्थ, लेफ्ट से बनेगा नॉर्थ, और उधर रख के आंख देखो तो उधर से साउथ बनेगा, तो क्लॉकवाइज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं यस हुआ? सर। हाँ, अच्छे से क्लियर हो गया? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्ट्रेस देके बता रहा हूँ कि देखो अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, तो एंटी आंटी नॉर्थ, और उधर से देखो पीछे तरफ से तो साउथ बन रही है, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट है वहां से। समझ गए ना? तो वहां से क्लॉकवाइज करंट बन रही है पीछे से, इधर से बन रही है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ साइड से, इधर से एंटी क्लॉकवाइज बन रही है तो नॉर्थ बनेगा, उधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज बनेगी पीछे से, तो साउथ बनेगा। तो डायरेक्शन हो गई क्या, साउथ टू नॉर्थ। किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल की है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की जाएगी नॉर्थ टू साउथ, हाँ बाहर से घूमेगी। ठीक है, इसको रुक जाओ थोड़ा सा, मैं इस पर कलाकारी कर दूं। देखो जो आपके पास है ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, देखो कुछ ऐसा रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक डाइपोल आपके पास रखा हुआ है, ये लो, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है।
करंट कैसे आ रही है, पीछे से आ रही है, ऊपर आ रही है, ऐसे करंट पीछे से आ रही है, यूं यूं, ये देखो, ओके, पीछे से उठाओ, आगे की तरफ आ रही है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल। तो देखो, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, ये देखो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप बार मैग्नेट लेते बच्चों, ध्यान से सुनो, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में ये होता नॉर्थ और ये क्या होता साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर क्या चलती है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर क्या आती है, साउथ टू नॉर्थ। तो बच्चों याद रखना कि लिख लो कॉपी में कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बोलो अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी तो यही हुआ था, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कहाँ गया था, प्लस टू माइनस, और अंदर लाइंस ऑफ फोर्स से डाइपोल मोमेंट गया था माइनस टू प्लस। तो याद करो आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा उल्टा चलता था, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये भी चल रहा क्या, साउथ टू नॉर्थ। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, चलो एक सवाल हो जाए। एक मिनट बेटा, ये सवाल हो गया। चलिए ये देखिए, आपके पास लूप रखा है आपके सामने टेबल में, जमीन में रखा हुआ है लूप, और ये करंट कुछ ऐसे जा रही है, ऐसी, चलो ये जा रही है करंट, ठीक है ना, ये करंट जा रही है ऐसी। कौन सी ये वाइज है यार, घड़ी को टेढ़ा करके देखो, 12 के बाद 9 बज गए, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ 12 बजे थे और इसके बाद 9 बज गए, भाई 12 के बाद तो 3 बजने थे, तो घड़ी उल्टी घूम गई, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मुझे बताओ कि बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, एम कहाँ जाएगा, एम वेक्टर ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा? एम वेक्टर की डायरेक्शन बोलो, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये सामने आपके लूप रखा हुआ है ऐसे जमीन पे, जैसे चूड़ी समझ लो, आपके स्टडी टेबल में चूड़ी रखी हुई है, और करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। बताओ जल्दी से कहाँ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अपवर्ड या डाउनवर्ड? यार क्या हो गया भाई, सीधा यार राइट हैंड से चूड़ी को पकड़ लो, चलो राइट हैंड निकालो और करंट के डायरेक्शन में उंगली मोड़ दो, अंगूठा कहाँ भगा? जय यशराज, तुम तो पूरी क्लास में एक शब्द न बोलो यार। सर हाँ, कहाँ भगा अंगूठा? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अंगूठा एंटी क्लॉकवाइज भाग गया? नहीं हाँ, अंगूठा घूम रहा है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। यार हाथ को ऐसे मोड़ोगे इस तरीके से जैसे करंट जा रही है, मोड़ के देखो हाथ को। डाउनवर्ड, सर राइट डाउनवर्ड साइड। यार डाउनवर्ड क्यों जाएगा? आप चूड़ी जमीन पे रख दो, चलो कोई छल्ला बना लो कॉपी में, जमीन पे अपने टेबल पे कॉपी पे छल्ला बना लो ऐसा, और उस पे करंट इस तरीके से जान दो। कैसी करंट है? एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो देखो ऐसे पकड़ करके सामने से ऊपर जा रहा अंगूठा यार भाई, ऊपर जा रहा अंगूठा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, ऊपर जा रहा ना अंगूठा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। यस सर। दूसरा तरीका, घटिया तरीका देखो क्या है, ये अपने पास लूप है, ये करंट जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब ऊपर वाला पोल क्या बनेगा, नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, और नीचे वाला पोल क्या बनेगा, साउथ। और आपको पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, तो नीचे से भागेगा फील्ड ऊपर की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल भागेगा, फील्ड नहीं। बोलो समझ में आया ये तरीका भी कि नहीं आया? यस सर। भाई आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है तो ऊपर बनेगा नॉर्थ और नीचे बनेगा साउथ, तो ये भाग गया ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, और अगर समझ में नहीं आया तो एक और बिल्कुल सिंपल एकदम लल्लू टाइप बात करूंगा, देखना। उसमें क्या कर सकते हो, ये जो आपकी कॉइल थी, ये देखो ये जो कॉइल थी ना, ये जो कॉइल थी, इसको पलटा के, अभी आपके हाथ की शेप में है ये सामने,
इसको पलटा के लेफ्ट साइड मोड़ दो तो ऊपर हो जाएगी। लो अभी ये जो कॉइल है सामने रखी है, इसको पलटा दो लेफ्ट साइड में, अपनी जो पाम है उसको सामने रखो, जैसे बचपन में वो छुक 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 वाला खेल खेलते थे, समझ गए ना। तो इसको जो है आप उसको राइट साइड में पलटा दो, राइट साइड में, समझ गए ना। हाँ तो ये कहाँ भग जाएगा, फील्ड अपना ऊपर भग जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया, बस इतना है। यस सर। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसको पलटा दो इस तरफ, है ना। तो नॉर्थ ऊपर चला जाएगा और साउथ नीचे चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। ध्यान से देखो, मैंने पलटा ही तो दिया था कॉइल को, रुक जाओ बनाए देता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये थी, इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ घुमा के ऐसे रख दिया। लो तो नॉर्थ भग गया ऊपर और साउथ आ गया नीचे। तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अपवर्ड। और सबसे बेस्ट तरीका मैं तो राइट हैंड रूल लगाओ, बेस्ट, जहाँ अंगूठा भगे वहीं डायरेक्शन। बोलो क्लियर। ये देख लो, जोड़ मोड़ लो अंगुलियों को, अंगूठा देखो ऊपर भग रहा है, ये हो गया। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, बोलो हंसिका, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। m इक्वल टू क्या पढ़ाया, m इक्वल टू IA. वेरी गुड, m इक्वल्स टू IA इज द मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू IA। चलो एरिया किसका लेंगे बेटा, लूप का एरिया है। कैसे लेंगे देखो, ये देखो शेड कर दिया, ये वाला एरिया कट 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 ड्रॉ करो। सर ये तो पाई स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया बात कही आप लोगों ने, बिल्कुल सही। सर्कुलर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके तो आंसर m इक्वल टू IA। सर वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे, वेक्टर m इक्वल टू IA। सर डायरेक्शन कैसे लगाएं, अरे परपेंडिकुलर अपवर्ड है भाई, n कैप। ये लो परपेंडिकुलर अपवर्ड को क्या बोलते हैं, n कैप। और SI यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर आ गया Yes, समझ sir. में। चलो भाई तो अब मेरे को बताओ, अब कौन बताएगा, आर्यन तुम बताओगे। आर्यन ये बताओ, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है, समझ गए ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना। हाँ बोलो कहाँ है एंटी क्लॉकवाइज में, अभी बताया। हाँ ये डाउनवर्ड बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहा है ये, Sir, upward. अपवर्ड है। अभी बताया हूँ एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपवर्ड है भाई, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जा रही, देख लो करंट मोड़ लो अपने हाथ से भाई, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड जाएगा जैसा बना हुआ है। चलो जय लास्ट लाइन पढ़ो। व्हेन वी लुक at any one side of the loop carrying current, if the current is in anti-clockwise direction, then that side of the loop behaves like magnetic north pole, and the current is in clockwise direction, then the side of the loop behaves like magnetic south pole. बिल्कुल सही। तो ये मैंने बहुत बार बताया है कि भैया जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो n आ जाता है भैया, मतलब नॉर्थ पोल, और नहीं तो साउथ पोल। क्लियर हो गया। और अब ये डायग्राम तो भाई मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कई बार, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। इधर से देखेंगे लेफ्ट साइड से तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी तो वो नॉर्थ बन जाएगा, और इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, देख लो घड़ी रख करके इस तरफ, समझ गए ना। तो लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपका जो है क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। देख लो क्लॉकवाइज बन रही ना, 3 के बाद 4 बज रहे हैं, देख लो। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आप यहाँ क्लॉकवाइज बनेगा, कैसे, 12 के बाद 3 बजेंगे, देख लो आप, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक ना, इधर से इधर आ रहा है। तो यहाँ पे मान लो अपने पास कितना बचा है, 12, और 12 के बाद घूम करके कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब क्लॉकवाइज जा रही है करंट यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साउथ पोल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, Yes, sir. यहाँ आगे की तरफ आ रही है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है इस तरीके से। ये देखो ये 12 है और ये क्या होगा 9, तो 12 के बाद 9 थोड़ा ना बचते हैं, है ना, 9 के बाद 12 होते हैं, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बनेगा नॉर्थ पोल। तो बना लीजिए सभी लोग मैग्नेटिक फील्ड का बार पैटर्न बना लीजिए। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड।
डन डन। तो बताओ भाई निशांत कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का उसका बिहेवियर किसके जैसा है? किसके जैसा है? जो फील्ड पैटर्न है इसका कैसा है? हाँ, बार मैग्नेट के जैसा। किसके जैसा? बार मैग्नेट के जैसा। तो लिख सकते हो ना, करेंट सोलेनॉइड इज एज मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ बार मैग्नेट। यही तो हेडिंग लिखी है कि जो करंट मैग्नेटिक सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। ठीक है ना? चलो डन बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल sir. पढ़ेंगे अपन बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो कल पढ़ेंगे हम लोग कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? बहुत सिंपल है, कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कल पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय आज के लिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Thank you, sir. थैंक यू।